आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान इस पूरे महीने बंद रहेंगे, यानी नहीं खुलेंगे। राजस्थान सरकार के गृह सचिव ने इसके लिए एक नया आदेश जारी किया है। इनमें 30 नवंबर तक राजस्थान में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। पहले 16 नवंबर तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन कोरोना वायरस के किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेते हुए ये निर्णय यहाँ पर राजस्थान सरकार ने लिया है। राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षण संस्थानों में कॉलेज, स्कूलें, इसके अलावा कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। 30 नवंबर तक इन्हें बंद रखा जाएगा। आगे की स्थिति का आकलन यहाँ पर समय आने पर लिया जाएगा। सरकार इसका फैसला आगे आने वाले समय में लेगी। वहीं पिछले आदेश का विस्तार करते हुए गृह सचिव ने शिक्षण संस्थाओं को 30 नवंबर 2020 तक बंद रखने का एक नया आदेश निकाला है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद 17 नवंबर को सरकारी स्कूलों और दफ्तरों में अवकाश के आदेश भी निकाला गया था। इसको 17 तारीख को छुट्टी यहाँ पर राजस्थान में घोषित हुई थी। वहीं राजस्थान सरकार ने अनलॉक 5 के तहत स्कूल, कॉलेजों को 2 नवंबर तक खोलने की बात कही थी। वहीं 16 नवंबर को स्कूल, कॉलेजों को खोलने का आदेश आया था। अभिभावक, शिक्षकों और ऑथराइज के फीडबैक के आधार पर अब नया आदेश जारी करते हुए 30 नवंबर तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने हाल में ही बताया कि छात्र छात्राओं की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी और इस बार बिना असेसमेंट के किसी को पास नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड परीक्षाएं कब तक होगी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं कोरोना वायरस के बाद से ही स्कूल, कॉलेज सारे बंद है। इसे लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली सहित कई राज्यों ने फैसला फिलहाल इन राज्यों ने नहीं लिया है। हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के स्टूडेंटों के लिए फिजिकल क्लासेस को 23 नवंबर से शुरू करने का आदेश यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है। दिल्ली में छठ पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है ऐलान। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी और आदेश जारी किया है। इस वर्ष छठ पूजा 20 नवंबर को है। 20 नवंबर को दिल्ली सरकार ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इस साल कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली आपदा प्राधिकरण ने राजधानी में सार्वजनिक घाटों पर छठ का आयोजन नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। घरों में इस साल छठ पूजा होगी। छठ पर्व के मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर पूर्वांचल के लोग छठ पूजा को मनाते हैं। दिल्ली में इन दोनों राज्यों के लोग काफी रहते हैं, काफी उत्साह के साथ छठ पर्व मनाते हैं। दिल्ली में यमुना नदी व तालाबों, झीलों के किनारे बने घाटों पर लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस साल बड़े आयोजन यहाँ पर नहीं होंगे। इसमें छोटे छोटे समूह में लोग इस पर्व को दिल्ली में मनाएंगे। वही छठ पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत में नया खोया से होती है। इसके अगले दिन खरना होता है। तीसरे दिन छठ पर्व का प्रसाद तैयार किया जाता है और स्नान कर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व के आखिरी दिन उगते सूरज की आराधना की जाती है। इसी तरह 4 दिवसीय छठ त्योहार पूर्ण होता है। गूगल मैप का नया अपडेट जारी हो चुका है, जिसमें ट्रेन, बस और पब्लिक प्लेस में भीड़भाड़ की मिलेगी लाइव अपडेट। गूगल ने मंगलवार को कोविड-19 से जुड़े नए अपडेट जारी कर दिया है। साथ ही गूगल असिस्टेंट ड्राइविंग मोड को भी जारी करने का ऐलान किया है। गूगल के नए अपडेट आने से एंड्रॉयड और iOS यूजर्स को कोविड-19 से जुड़ी सटीक और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब अगर आप वीकेंड में बाहर निकल रहे हैं तो गूगल मैप पहले ही आपको ये पता लगा सकेंगे कि किस पब्लिक प्लेस पर ज़्यादा भीड़ है या पर कौन सी बस और ट्रेनों में ज़्यादा भीड़भाड़ है। गूगल मैप की तरफ से यूजर्स को भीड़भाड़ की लाइव इंफॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही पिछले 7 दिनों में दर्ज मामलों और कोविड-19 से होने वाली मौतों की जानकारी भी इसमें मिलेगी। गूगल ने अपने ब्लॉग से ऐलान किया है कि नए फीचर की मदद से लोकल अथॉरिटी की गाइडलाइंस और टेस्टिंग साइट और लिंक की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। ये जानकारी ऑफिशियल सोर्स से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही किसी खास एरिया के ऑल टाइम डेडिकेट के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। वही ये ऐसा फीचर ऐसे वक्त भारत में आया है जब एक बार फिर कोविड-19 से जुड़े मामलों में भारत में बढ़ोतरी होने लगी है। साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से भीड़ भाड़ वाले प्लेसों पर दोबारा लॉकडाउन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इस वक्त गूगल मैप का नया फीचर काफी मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। इस फीचर्स के अलावा यूजर डिलीवरी ऑर्डर का भी लाइव स्टेटस देख सकेंगे। ये फीचर आपको संभावित ऑर्डर की डिलीवरी टाइम और पिकअप टाइम की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा
अनुमानित वेटिंग टाइम, डिलीवरी फीस के बारे में भी जानकारी इसमें मिलेगी। इतना ही नहीं, गूगल मैप से यूजर्स अपने पसंदीदा फूड का रीऑर्डर कर सकेंगे। इस फीचर को एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और जर्मनी और अमेरिका में लागू कर दिया गया है। अमेरिका में गूगल असिस्टेंट ड्राइविंग मोड को एंड्रॉइड यूजर्स के रोल आउट किया गया है। इस फीचर के चलते अब ड्राइविंग करते हुए बार बार ड्राइवर को फोन पर स्क्रीन को देखना नहीं होगा। मतलब ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर वॉइस कमांड से कॉल को रिसीव और रिजेक्ट कर सकेंगे, साथ ही मैसेज भी भेज पाएंगे। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट ड्राइवर को फोन पर आने वाली इनकमिंग कॉल की जानकारी भी उपलब्ध करवाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त अगले महीने मिलने वाली है। इस योजना की ये 7वीं किस्त है। जल्द ही बैंकों में इसे ट्रांसफर की जा सकती है। पीएम मोदी की इस योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचा है। अब तक इस स्कीम को 6 किस्तें किसानों को खातों में ट्रांसफर हो चुकी है। माना जा रहा है कि 7वीं किस्त 2000 रुपए दिसंबर की शुरुआत में पहले हफ्तों में किसानों के खाते में डाले जा सकते हैं। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो आपको ये आपके खाते में दिसंबर के पहले हफ्ते में पैसा मिल जाएगा। इस स्कीम के रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया है तो स्कीम के दायरे में आप आते हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि स्कीम की रकम आपके खाते में आएगी या नहीं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये देख सकते हैं। अगर आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में नहीं है तो इसकी शिकायत भी आप दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको किस्त मिलेगी। किस्त प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आपको फार्मर कॉर्नर पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें एक ऑप्शन आपको बेनिफिशियरी लिस्ट पर जाना होगा, उस पर क्लिक करना होगा। बेनिफिशियरी लिस्ट को क्लिक करते हुए एक नया पेज वहां पर खुलेगा। इस पेज में राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी चुनकर गेट रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। वही लिस्ट में सारी जानकारी और सारे पेज होंगे। इसके लिए आपको इसमें अपना नाम खोजना होगा। अगर आपने कुछ दिन पहले ही अप्लाई किया है तो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड यानी CC फार्मर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। कई लोगों ने पिछले लिस्ट में नाम था लेकिन नई लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो शिकायतें आप PM किसान सम्मान निधि के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। इसको लेकर यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। पिछली बार करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस स्कीम का फायदा नहीं मिला था। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा नहीं मिला था। कृषि मंत्रालय ने तब कहा था कि किसानों ने अपनी जानकारियां भरने में कुछ गलतियां की थी। अगर आपने भी इसके लिए आवेदन किया है तो बहुत जरूरी है कि आप एक बार फिर यहाँ पर एक बार भरी गई जानकारी को फिर से आप अपडेट करें। वही मोदी सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत गरीबों के खाते में 6000 रुपए की मदद 1 साल में देती है। ये पैसा 2 किस्तों में किसानों तक पहुंचता है। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। सरकार के भेजे गए पैसे और किसानों के बीच में कोई नहीं आता है। ये योजना उन छोटे किसानों के लिए है जिनके पास खेती नहीं है, जो टैक्स पेयर नहीं है। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 38,717 नए केस, 474 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 38,717 नए केस भारत में सामने आए, वहीं 474 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 89,12,908 मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि यूरोप के कई देशों में, अमेरिका में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में ये मामले थोड़े कम नजर आ रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस से 1,30,993 लोगों की मौत भारत में फिलहाल हो चुकी है। अब देश में 4,46,805 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वही अब तक 83,35,110 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कल 44,739 लोग भारत में ठीक होकर अपने घर गए हैं। वही आयुष्मान ने बताया है कि कल यानी 17 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल भारत में 12,74,80,186 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 9,37,276 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। कुल मिलाकर देश में अब तक 12.74 करोड़ नमूनों की जांच भारत में हो चुकी है। संक्रमण की दर भी घटकर भारत में 7.1% हो गई है और नए मामलों की तुलना में ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में देश में कोरोना वायरस के रोजाना 50,000 से कम मामले भारत में आ रहे हैं। ये एक सुखद खबर है, अच्छी खबर भारत के लिए है। मंत्रालय के मुताबिक यह दिखता है कि कोरोना को लेकर बड़ी आबादी ने उचित व्यवहार को अपना दिया है, यानी अब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का जैसा
जैसे व्यवहार को भी अपनाया है, जिसके कारण ये मामले भारत में कम हुए हैं। वही यूरोप के कई देशों और अमेरिका में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में संक्रमण के मामले कम होना एक बड़ी खबर है, एक महत्वपूर्ण खबर है, एक महत्वपूर्ण ये मामला है। देश में स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर भारत में 93.42% हो गई है। मतलब भारत में 100 में से 93 लोग भारत में अब कोरोना से उबर रहे हैं। यही भारत के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं भारत के कई राज्यों में कोरोना का कहर अभी भी बरकरार है। दिल्ली में लगातार कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि एक देश में चिंता का विषय है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों के अंदर जो मामले सामने आए हैं वो भारत में 38,000 के आसपास आए हैं। वहीं भारत में लगातार कोरोना का कहर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली के दौरान मुंबई में अचानक कोरोना टेस्टिंग में 72% की गिरावट आई है, जिससे चिंता यहाँ पर बढ़ रही है। मुंबई में नवंबर में औसतन 13,000 से 14,000 रोज टेस्ट हो रहे थे, जो कि 10 दिनों में कम होते होते 4,000 से भी कम हो चुके हैं। 5 नवंबर को टेस्टिंग 14,000 पार थी। 10 दिन बाद 15 नवंबर को ये 72% घटकर 3,918 पर आ गई है। बीएमसी के अनुसार बीते शनिवार को दिवाली के दिन मुंबई में केवल 5,399 टेस्ट ही किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में तेजी सामने आ रही है। बीती रात जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,396 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इन 24 घंटों में 4,421 मरीज ठीक हुए हैं। 99 मरीजों की मौत दिल्ली में इस कारण हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है, जिसमें 1 नवंबर से 17 नवंबर के बीच 17 दिनों के अंदर दिल्ली में 1,08,892 पॉजिटिव मामले मिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर सितंबर के पूरे महीने यानी 30 दिन थी। इसमें संक्रमण के 1,04,967 मामले दिल्ली में सामने। उससे पहले दिल्ली में लहर जून के पूरे महीने में थी, जिसमें 67,516 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।